तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। चैप्टर 3 भगवत गीता में हम लोग हैं और इसी में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये और बात भी सही है। अगर आप देखोगे भी तो साधु संत भी जो होते हैं उनको भी समाज के कल्याण के लिए कितने कार्य करने पड़ते हैं। कर्म तो वो भी कर रहे हैं। वही है कि अपने अपनी प्रकृति के अनुसार सबको अपना कर्म करना पड़ता है। साधु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार साधु का कर्म करता है और साधारण लोग अपना अपना कर्म करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। इसी में आगे भगवान ने बताया है, ये है 9वां श्लोक कि भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब आप हो सकता है कि आप शिव जी के भक्त हो, तो आप शिव जी को अपना सब कुछ अर्पित करके कर सकते हो। ऐसे ही अपने अपने श्रद्धा के अनुसार उनको यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। और बात भी सही है, अगर आप अटैच होकर कर्म करोगे उसमें चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, और भी जो भी चीज़ें हो सकता है चीज़ें मिले ही ना। जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, अटैचमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा दुख होता है, डिप्रेशन भी होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, ये सोच के कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिचुएशन मुझे मिली है, इसमें मेरा ये धर्म बनता है, मैं अपना कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। और जब उस हिसाब से अटैचमेंट नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, मन में शांति बनी रहेगी। आप बताइएगा, आप इसका पालन करने में कितना दृढ़ता से लगे हुए हैं।